Welcome to Panesha IS. In this segment, we will discuss about 9 schedule. So why the 9 schedule is in news? It is because झारखंड गवर्नमेंट अपने न्यू कोटा बिल को 9 शेड्यूल में इंक्लूड करवाना चाहती है. Recently, Jharkhand Assembly has cleared 2 new bills. One for increasing the reservation up to 77% in government posts and services, and the second one for setting 1932 as the cutoff year for determining the local resident status in the state. And it is announced by Jharkhand CM कि ये दोनों बिल्स 9 शेड्यूल में आने के बाद ही इफेक्टिव होंगे. Now first let's discuss these bills about which the Jharkhand government is talking about. तो पहला बिल झारखंड रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज इन पोस्ट एंड सर्विसेज अमेंडमेंट बिल 2022 रिजर्वेशन को इंक्रीज करने के लिए क्लियर हुआ है 77% तक, जिसमें कि SC's कोटा विल इंक्रीज फ्रॉम 10% टू 12%, OBC's कोटा विल इंक्रीज फ्रॉम 14% टू 27%, ST's कोटा विल इंक्रीज फ्रॉम 26% टू 28%, and economically weaker section will avail 10% reservation according to the bill. Now let's come to the second bill, which is called Jharkhand Definition of Local Persons and for extending the consequential social, cultural and other benefits to such local persons bill 2022. The aim of this bill is to provide certain rights, benefits and preferential treatment to the local residents of the state. So Jharkhand government क्यों इन bills को 9 schedule में include करवाना चाहती है? क्योंकि 1992 के इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी रिजर्वेशन को 50% पे कैप कर चुकी है. बट 9 शेड्यूल में इंक्लूड होने के बाद ये बिल जुडिशियल रिव्यू से बच सकता है. अब हम आते हैं अपने टॉपिक दैट इज 9 शेड्यूल पे. नाउ 9 शेड्यूल में वो सेंट्रल और स्टेट लॉस आते हैं जिन्हें हम और आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका इंक्लूजन हुआ था थ्रू फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द ईयर 1951. द मेन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस शेड्यूल वाज टू प्रोटेक्ट लॉस फ्रॉम अग्रेरियन रिफॉर्म्स एंड अबॉलिशिंग जमींदारी एट दैट टाइम. नाउ क्या हम किसी भी लॉ को 9 शेड्यूल में इंक्लूड करवा के जुडिशियल रिव्यू से बचा सकते हैं? द आंसर इज नो. 9 शेड्यूल के लॉस अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेशन करते हैं then they cannot be challenged in the court of law. But अगर 9 शेड्यूल के लॉज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करते हैं तो yes they can be challenged in the court of law. Because 2007 के IR कोहेलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी 1973 के केशवानंद भारती केस के वर्डिक्ट में प्रोपाउंड हुई थी. तो 1973 के बाद जितने भी लॉज 9 शेड्यूल में इंक्लूड होंगे दे कैन नॉट एस्केप द बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट एंड कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ इफ दे वायलेट इट. So this was about 9 schedule. If you have any doubt regarding this topic, then please mention it in the comment section. Thank you.